बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप लोग रीड आउट कर सकते हो। प्रश्न है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 सुझाव दे। आपको 3 सुझाव देने हैं, 3 सजेशन, जिससे कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो कि बच्चों जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, मतलब फिर बात करते हैं एसपी हुआ, बीएसपी हुआ, टीडीपी हुआ, तेलुगु देशम पार्टी हुआ, ठीक है, एआईडीएमके हुआ, डीएमके हुआ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों, जेडीयू हुआ, आरजेडी हुआ, एलजेपी हुआ, मतलब दुनिया भर में इंडिया में खास करके जितनी भी पार्टी हैं उनको एक बेहतर पार्टी बनाने के लिए, एक अच्छा पार्टी बनाने के लिए, एक सुधार के लिए आप 3 सजेशन दीजिए जिनसे उनमें सुधार हो। बच्चों सुनिए, तो बच्चों क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप जब समझ जाएंगे क्वेश्चन तभी बना पाएंगे। जितने भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो बच्चों, उन सबको प्रभावशाली बनाने के लिए, उन सबको इफेक्टिव बनाने के लिए 3 उपाय बताइए जो आपको लगते हैं। 3 सुझाव दीजिए, ठीक है। तो बच्चों 3 सुझाव क्या होगा, अगर एक पार्टी को बेहतर करना है तो 3 सुझाव क्या होगा। पहला सुझाव बच्चों, उस पार्टी में परिवारवाद और जातिवाद न हो। उस पार्टी में परिवारवाद और वंशवाद और जातिवाद का कोई स्थान न हो। सुनिए, कई बार क्या होता है, पार्टी में जितने भी राजनीतिक पार्टी हो, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा, नहीं किसी पार्टी का विरोध करूंगा, क्योंकि एक टीचर को हमेशा सिंपल, ना तो किसी को सपोर्ट करना चाहिए ना किसी का विरोध करना चाहिए। देखिए बच्चों, तो पहला अगर सुधार, अगर पार्टी को सुधारना है तो पहला चीज बच्चों ध्यान रखिए, परिवारवाद। परिवारवाद, परिवारवाद या बच्चों इसे वंशवाद कहते हैं, वंशवाद, वंशवाद। परिवारवाद या वंशवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी में अगर परिवारवाद होता है या वंशवाद होता है तो उस पार्टी का सर्वनाश होना तय है। आज नहीं तो कल वो पार्टी खराब हो ही जाएगी बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए कांग्रेस का एग्जाम्पल। अब देखिए, कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। आपको पता ही होगा, आप अगर आप सोशल साइंस पढ़ते होंगे तो बढ़िया से चीजें आपको आती होगी। कांग्रेस देखो कितनी पार्टी पुरानी है, लेकिन देखिए परिवारवाद के चक्कर में एक इतनी शानदार पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है, मरने के कगार पे है बच्चों। उसके कार्यकर्ता अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। जो उसके कार्यकर्ता होती, देखो किसी भी पार्टी की जड़ होती है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अगर कार्यकर्ता में जोश नहीं है तो पार्टी कितना ही पावर कर ले, जीत नहीं सकती, चुनाव जीत नहीं सकती है बच्चों। क्यों? देखिए उस पार्टी में बच्चों परिवारवाद है। अगर आपको परिवारवाद नहीं पता तो समझ लीजिए बच्चों, परिवारवाद का अर्थ होता है किसी एक ही परिवार में पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है या सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसे कहते हैं परिवारवाद। जैसे देखिए कांग्रेस पर इतिहास उठा के देख लीजिए आप, कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे ना, जितने भी अध्यक्ष हुए हैं लगभग सभी गांधी परिवार से ही हैं। एग्जाम्पल आप मोतीलाल नेहरू कहते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए इनमें उनकी फिर उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी, वो भी पार्टी की अध्यक्ष रही और पार्टी में बच्चों प्रधानमंत्री बनी, देश का प्रधानमंत्री बनी। अरे पता है ना आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि नेहरू के बाद कुछ दिनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री बने थे। उनकी हत्या कर दी गई रूस में जाकर के। उनकी अलग कहानी मैं बताऊंगा, लाल बहादुर शास्त्री कहानी क्या है। उनको वो गए थे समझौता करने के लिए, और वहीं पर उनको चाय में जहर को दे दिया गया और उनको मार दिया गया, वो अलग कहानी। उनके कुछ दिन बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में, इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो गया बच्चों। एसेसिनेशन मतलब होता है राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल किलिंग। किसी चीज के लिए अगर किसी को मार देते हो तो होता है पॉलिटिकल किलिंग, ठीक है। खास करके राजनेताओं का अगर होता है तो बच्चों इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई
उनके ही बॉडीगार्ड ने उनके गोलियों से भर दिया और उनकी हत्या कर दी, मार दी, पूरा फिनिश। फिर इंदिरा गांधी का जो सुपुत्र थे बच्चों, श्री राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी के जो सुपुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी, तो वो भी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं कि अब अगर आप शुरुआत से देखें तो यही होती है परिवारवाद। परिवारवाद बच्चों, परिवारवाद मतलब कि एक ही परिवार के लोग जब पार्टी पर और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं परिवारवाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में ही है। परिवारवाद आप देख लीजिए उदाहरण के एग्जाम्पल, तो आप बिहार में भी अगर देखेंगे तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल में यह परिवारवाद कूट कूट के भरा है बच्चों। बॉलीवुड जाइएगा आप तो परिवारवाद देखिएगा, जो बड़े बड़े हीरो होते हैं उसी के बेटे को फिल्म का हीरो बनता है, और जो हम लोग आप लोग जाएंगे हीरो बनने के लिए तो वहां पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। सोचेगा बिहार है, बिहार से आया है, यहाँ पर हीन दृष्टि देखा जाएगा, भले ही आप में कितना बेचा टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ से साइड लाइन पकड़ा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए। आप देख लीजिए एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का, देखिए कितना बड़ा सुपरस्टार था और इसको बेचारों ने सभी ने डिप्रेस करके मरवा दिया लोग। हालांकि यह एक ये विषय है, सोचने वाला विषय है। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद बताओ कहाँ पर नहीं? तुम्हारा अगर क्या हो, मान लो सपोज एक छोटे से एमएलए भी हो ना, एमएलए, विधायक छोड़ो, विधायक तो बहुत बड़ी हो गई, एक मुखिया हो तुम सोचोगे कि मेरी पत्नी को या मेरे पुतों को कहीं ना कहीं मास्टरनी में नौकरी हो जाए, या मेरा बेटा जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाए। पैरवी पैगाम करवा करवा के ये क्या होता है बोलो? परिवारवाद ही है बच्चों, परिवार और वंशवाद ही है। ठीक है, तो मेरा कहने का सेंस यह है बच्चों, अगर कोई पार्टी अच्छी होनी चाहती है तो उसको परिवारवाद से हटना पड़ेगा और उसको अध्यक्ष बनाइए जो वाकई डिजर्विंग है, जो वाकई अच्छा करता है। बच्चों अध्यक्ष जो होता है ना, पार्टी का हेड होता है। जैसे देखिए बीजेपी में, देखिए बीजेपी में अध्यक्ष एक से एक, बीजेपी में कोई परिवारवाद तुम्हें दिखेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। देखिए इससे पहले अभी देखो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जगत प्रसाद नड्डा, उससे पहले अमित शाह थे, अमित शाह से पहले राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह से पहले अलग अलग लोग बीजेपी के अध्यक्ष हुए हैं। अध्यक्ष जो होता है बहुत पावरफुल होता है, अध्यक्ष ही तय करता है कि कैसे पार्टी को किस दिशा में ले जाना है बच्चों। ठीक है, और अध्यक्ष अगर परिवारवाद के चक्कर में फंस गया कि मतलब नहीं मेरा पार्टी है, डर से कि मेरा पार्टी किसी और के हाथ में न चला जाए, तब तो आप पार्टी का कल्याण कर देंगे, तब आप अपने लोभ के लिए पार्टी को हटा देंगे। जैसे अभी कांग्रेस में हो रहा है, कांग्रेस में डिमांड है अभी भी कोई गांधी परिवार से, गांधी को छोड़ करके दूसरे पार्टी से आए, दूसरे कार्यकर्ता आए, कांग्रेस के दूसरे पार्टी से नहीं, दूसरे कार्यकर्ता आए, लेकिन गांधी साहब हैं, राहुल गांधी के हटने का नाम ही नहीं, हम ही रहेंगे अध्यक्ष, चाहे मुझे टैलेंट हो या ना हो। तो बच्चों पहला क्या है? परिवारवाद या वंशवाद। ये पार्टी की ऐसी की तैसी कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है बच्चों। परिवारवाद, वंशवाद, इसे बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म इसे बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म से कहते हैं। परिवारवाद बोलो, वंशवाद बोलो और या नेपोटिज्म बोलो। परिवार समझ रहे ना, एक ही पार्टी। जैसे आप बिहार में एग्जांपल लीजिए परिवारवाद का, लालू जब चारा घोटाला में जेल गया तो उसने अपनी पत्नी को श्रीमती राबड़ी गांधी को बिहार की पहली मुख्यमंत्री बना दी, जिनको कुछ एक अक्षर का विज्ञान नहीं था, उनको साइन करने में ढंग से नहीं आता था। फिलहाल वो उनका पर्सनल मैटर है। फिर देखिए जब लालू जी जेल में गए, फिर उसके बाद उनका बेटा हुआ तो तेज प्रताप, वो भी देखो अभी पार्टी को पूरा अध्यक्ष है, वही मेन दो सर्वे है। तो जो ये बिहार में गड़बड़ी है कि पार्टी का अध्यक्ष ही पार्टी का मतलब जो जैसे मतलब मान लो कि किसी का बेटा ही मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, ये क्या है? परिवारवाद। अगर मान लो मंत्री होंगे तो हम सोचेंगे कि हमको टिकट अगर नहीं देगा सर पार्टी, तो बोलेंगे कि कम से कम मेरा बेटा को टिकट मिल जाए, या मेरा पत्नी को टिकट मिल जाए, या मेरे
या किसी को भी टिकट मिल जाए, मेरे परिवार को, ये क्या है, ये क्या है, परिवारवाद, परिवारवाद या वंशवाद। ये नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों समझिए, दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों समझ, दूसरा है आपको कि जो डोनेशन होता है बच्चों, एक तरीका सीखो। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या आता है, देखो जो आपके साथ आपके पास बेईमानी का धन है ना, किसी पार्टी को, किसी उद्योगपति को अगर बेईमानी का धन होता है तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना लेते हैं। एक तरीका होता है, देखो क्या होता है, देखिए समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास, अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, मान लीजिए आप मास्टर में नौकरी है, आप एक बता रहे एग्जाम्पल, आपके सैलरी 30,000 रुपया आ रही है और मैं आपके अकाउंट में आ रहे हैं 60,000 रुपया, 67,000 रुपया आ रहे हैं लगातार हर एक दिन, मतलब कि हर एक मंथ, तो इसका मतलब आपका आय से अधिक संपत्ति है। या आपके पास एक सीधा सा क्लर्क है, चपरासी है और करोड़ों का संपत्ति है, इसका मतलब आय से अधिक संपत्ति। तो क्या करते हैं, ये फंडा सीख लो। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी, बेईमानी से पैसा आता है, क्या करते हैं ना, पार्टी को चंदा दे देते हैं, पार्टी को चंदा दे देते हैं। कौन पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, जिसको जो पार्टी अच्छा लगता है उस पार्टी से क्या करते हैं, और वादा करवा लेते हैं कि जब मैं आऊंगा, जब आप मतलब पावर में आना तो मुझे क्या करना, मुझे ना वो जो पैसा मैंने आपको दिया है वो फिर मुझे वो आप दे देना, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए बच्चों, ऐसा माना जाता है कि मुकेश अंबानी के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी था, उसने बीजेपी को इतना सपोर्ट किया, इतना पैसा सपोर्ट किया। देखो बच्चों, पार्टी चलाने के लिए पैसा खूब चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए मंच बनाने के लिए पार्टी पैसा चाहिए, समझे बात, तमाम पैसा की तुम नदी बहा दो, नदी, समझे बात, पैसा खूब खर्च होता है पॉलिटिकल पार्टी खोलने के लिए। तुम लोग हम भी बना लेंगे पार्टी, हाँ बना सकते हो, निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे दिल्ली में तो आप पार्टी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करें समझो बच्चों, कह रहे हैं कि तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ऐसा माना जाता है कि मुकेश अंबानी ने बीजेपी को इतना फंड दिया कि बीजेपी इतना खर्च की चुनाव में 14 में कि पूरा का पूरा इतना भयंकर सुनामी आ गया मोदी का, कांग्रेस डूब गई सुनामी में। और जब मोदी जी सरकार में आए तो उसको जियो का लाइसेंस, स्पेक्ट्रम दे दिया 4G का, और एक नया, इससे पहले कौन जानता था जियो, देखो जब मोदी जी आए तो जियो हो गया और हर जगह इंटरनेट आ गया बच्चों। एक सामान्य इंसान, ये तो अच्छा बात हुआ, इस बात की हम तारीफ करते हैं। ये होता है कि उद्योगपति जो होते हैं ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं फंड के द्वारा। एक ऐसा नियम बने कि अगर आप किसी को दान देते हैं तो उस आदमी डिटेल एक फिक्स अमाउंट, मान लो कि एक फिक्स अमाउंट दान देना चाहिए, मान लो कि 2 लाख रुपए है तो 2 लाख से बेसी आप दान नहीं दे सकते हैं। या कोई कुछ खास अमाउंट बने, कुछ खास नियम बने और उसमें पारदर्शिता रहे कि कौन आदमी कितना रुपया दिया है, सब पता रहे। ये नहीं कि आपके अकाउंट में करोड़ रुपया आ जाए अचानक से, ऐसा नहीं। और पार्टी एकदम पूरा बले हो जाए, हर जगह पूरा छाप दे, एकदम पोस्टर बैनर, तो ये सब ना बेईमानी होता है, ठीक है। तो बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा ये है, समझाता हूं, दूसरा समझो कि पार्टी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करना क्या करे, छोड़ दे। क्या करे, छोड़ दे। देखो बच्चों, थर्ड देखिए, थर्ड समझो, हाँ बात करने से थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा, थर्ड ये होगा कि जो पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी करे, मैनिफेस्टो जानते हो तुम लोग। देखिए बच्चों, मैनिफेस्टो होता है, देखो मैनिफेस्टो होता है कागज पे जिस पर जिसे कहते हैं घोषणा पत्र। क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो 2014 में था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो फलाने काम करेंगे, ये काम करेंगे, भाई और बहनों मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम क्या करूंगा। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो राम मंदिर बनवाऊंगा। जम्मू कश्मीर जो वहां पर है, जम्मू कश्मीर को एक मतलब जो वहां पर अपना राज्य बनवाएंगे, ठीक है। सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हाँ, मोदी जी ने ये भी कहा था कि सभी गरीब आदमी के पास में एक जुमला टाइप में, मतलब पार्टी में बोल दिया था कि कांग्रेस ने इतना धन छुपा रखा है उसको बांट लेंगे ना तो हर एक भारतीय को अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएंगे। कई लोग तो 15 लाख के लोभ से ही मोदी को वोट दे दिया।
तरीका होता है राजनेताओं का, जुमला इसे कहते हैं जुमला। मतलब कोई बात बोल दीजिए ऐसा कि तुम्हें वो अट्रैक्ट हो जाए लोग, अरे यार 15 लाख रुपया आ जाएंगे, 15 रुपया भी नहीं आएगा, समझे बात। चलिए तो बच्चों सुनिए, जैसे लालू यादव ने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बना देंगे। तो लेकिन बनाता नहीं है, लेकिन बनाता बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होता है? घोषणा पत्र। क्या होता है? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो पार्टी जो मैनिफेस्टो में लिखे उसको पूरा करे, उसको पूरा करे, समझे बात। क्या करे? उसको पूरा करे। तो ये भी एक लिखित में काम करे। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। इसमें नाम होगा पहला, दूसरा, तीसरा, हम सड़क बनवाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली होगी। और जैसे अभी टीएमसी और बीजेपी में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी ने कहा था कि मैं हर एक परिवार से एक एक सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन टीएमसी जनता समझ गई कितना सरकारी नौकरी देगा ये। पश्चिम बंगाल लोग समझ गए कि यो मोदी है फेंकू, तो फेंकते ही रहेगा, तो इसको क्या किया? कट कर दिया, समझे बात। हाँ, और दो चीज समझो, मोदी का नाम है फेंकू और राहुल गांधी का नाम है पप्पू। गूगल में सर्च करना हो तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो, गूगल में सर्च करना फेंकू, तो फेंकू सर्च करोगे तो मोदी का फोटो आएगा, और फेंकू सर्च करोगे तो किसका फोटो आएगा? पप्पू सर्च करोगे पप्पू तो किसका फोटो आएगा? राहुल गांधी का। ये देखना, करके देखना तुम लोग। पप्पू और फेंकू के बीच में क्या होती है? लड़ाई। ऐसा मतलब फेंकू इसलिए बड़ा क्यों फेंकते हैं, अब पप्पू कभी पास नहीं हुआ, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये समझे, ये कहने का सेंस है, समझे बात। तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि अगर आप पार्टी को अच्छा करना चाहते हैं, सुनिए, अगर पार्टी को अच्छा करना चाहते हैं तो परिवारवाद, वंशवाद, इन सबको हटाओ, जातिवाद सबको हटाओ, कोई स्थान नहीं होना चाहिए, नो। दूसरा बात, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको बंद करो। एक चंदा जो दे रहे हैं, चंदा के नाम पे घुसखोरी चल रहा है, मेरे पास खूब अकुत संपत्ति, बेईमानी का धन, हम किसी पार्टी को क्या करेंगे? दे देंगे, क्योंकि पुलिस हमें पकड़ लेगी और वो पार्टी को दे रखेंगे, डील हो जाएगा। अरे जब तुम पावर में आना ना तो मुझे कोई कंपनी खुलवा देना, कोई ऐसा पावर दे देना, ऐसा होता है डील, भयंकर रूप से होता है। मैंने बोला ना अंबानी का एग्जाम्पल, बीजेपी को, मतलब ये नहीं, मतलब हर एक। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा ये बोला मैंने, तीसरा क्या बोला? कोई मैनिफेस्टो जारी करे उसको पूरा करे। क्या करे? उसको पूरा करे, ठीक है। ये नहीं कि बोल के हम ये कर देंगे एकदम मखमली सपने दिखा दिए, और जब सत्ता में आए अरे यार तो कुछ नहीं होगा। तो वही बात होता है, जनता ठगा हुआ महसूस करती है, जनता हमेशा ठगा हुआ महसूस करती है। राजनेता इतने बड़े लालच देते हैं कि लोग लालच से वोट खरीद ले, लालच के चक्कर में आकर के वोट दे देते हैं। तो इन सबको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर इन सबको लागू किया जाए तो एक पार्टी, शानदार पार्टी, एक प्रभावशाली पार्टी बनेगी बच्चों। एक जबरदस्त रूप से एक कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए कह रहा हूँ। मैंने देखो इस वीडियो में बच्चों मैंने कांग्रेस की भी बुराई की और बीजेपी की भी बुराई की ना, क्योंकि मैं इसमें वंशवाद है, जातिवाद है, तो बुराई कर दो दोनों की, अच्छाई कर दो दोनों। ये कभी भी नहीं कि एक पार्टी एक तरफा नहीं, ठीक है, समझे बच्चों। तो अगर इन बातों को अगर आप मानेंगे, लिखेंगे परीक्षा में, तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप एक पार्टी को क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।